नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो दोस्तों, इस उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों के घर पर पीले चावल पहुंचाए गए हैं। अब दोस्तों, पीले चावल का अगर आपके घर एक दाना भी पहुंचा हुआ है, वह भी अयोध्या का, तो आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो जिन लोगों को यह पीले चावल मिले हैं। उनके मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे घर पर ये अयोध्या के पीले चावल आए हैं निमंत्रण स्वरूप, तो हम इन पीले चावलों का क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये पीले चावल आपके लिए कोई साधारण चावल नहीं है। ये आपके जीवन को बदलने वाले चावल है, आपके पूरे साल को, आपके पूरे भाग्य को बनाने वाले चावल है। इन पीले चावलों को आपको कहां कहां पर किस समय रखना है, सबसे पहले वह सुन लीजिए। देखिए, आपके के घर पर जो अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं, इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष महत्व है। और दोस्तों, इस बार जो 22 जनवरी पड़ रही है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। यह सोमवार का दिन पड़ रहा है। यह बहुत ही अच्छा और बड़ा दिन है। तो दोस्तों, गुरु जी से सुनते हैं कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ जी का सबसे प्रिय दिन है। तो दोस्तों, ये जो आपके पास पीले चावल आए हुए हैं ना, ऐसा ना हो कि आपके पास ये पीले चावल आए और सीधा आप इन्हें अलग अलग जगहों पर रख दो। नहीं, ऐसा नहीं होना है। जो आपके घर पर पीले चावल आए हैं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, उनको आपको अभी कहीं पर नहीं रखना है। वह जैसे आए हैं उन्हें वैसे के वैसे रखे रहने दो, या एक पोटली में बंद करके रख दो, या एक थैली में कुछ अच्छे से सुरक्षित करके दो। तो आखिर इनका हमें करना क्या है? तो देखो, सबसे पहले चीज, यह जो पीले चावल है, इनको आप जब तक कहीं पर नहीं रख सकते, जब तक राम मंदिर में श्री राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, हम इन चावलों का पूजन नहीं कर लेते, है ना। अब यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी के दिन एक साथ सभी लोगों का अयोध्या पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसी कारणवश दोस्तों, आप लोगों के घर पर खुद राम भगवान जी आए हैं इन पीले चावल के स्वरूप में। तो अब आप तो अयोध्या नहीं जा पाओगे, ज्यादातर लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे, लेकिन श्री राम मंदिर के उद्घाटन में तो वह अपने घर पर ही उस पल को महसूस कर सकते हैं, श्री राम जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, आपके पास जो पीले चावल आए हैं, उनको पूजा के दिन तक, मतलब 22 जनवरी के दिन तक आपको कहीं नहीं रखना, उन्हें वैसा का वैसा ही रहने देना है। जैसे ही 22 जनवरी का दिन आता है, उस दिन आप लोगों को सबसे पहले इनकी पूजा करनी है। और 22 जनवरी के दिन आप लोग विशेष रूप से जो पूजा करेंगे, सभी लोग दीपदान करेंगे, दीपक जलाएंगे, वह शाम के समय ही करेंगे। बाकी प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है, वह पूरे दिन में कभी भी अयोध्या में श्री राम मंदिर में हो जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण आप लोग सोशल मीडिया के सहारे से कहीं पर भी देख सकते हो। है तो दोस्तों, जो आपके पीले चावल है, वह आप लोग किस जगह पर रखोगे? जहां पर आप लोग रात्रि में भगवान श्री राम की पूजा करने वाले हो। जिस तरीके से दीपावली के दिन आप रात्रि में पूजन करते हो, वैसे ही ज्यादातर लोग जो है वह इस दिन, मतलब रात्रि में ही जो है, भगवान श्री राम के आने के उत्सव में खुशियां मनाएंगे। और खुशियां मनाएंगे तो उनकी पूजा आराधना भी होगी, उनकी आरती भी की जाएगी। तो रात्रि में हम आपको समय भी बता देते हैं कि आपको किसमें ये आरती मतलब करनी है रात्रि के समय में। तो देखो, दीपावली की आरती का भी एक समय होता है, एक शुभ समय होता है, पर यहां पर भी आप लोग एक अनुमानित समय सोच सकते हो कि जो रात का समय होगा या शाम के बाद का जो समय होगा, उस समय आप अपने घर में यह वाली पूजन शुरू कर सकते हो। अगर आपके घर में पीले चावल आए हुए हैं तो ठीक है, लगभग 7 बजे के बाद आप कभी भी 22 जनवरी के दिन शाम के समय 7 बजे के बाद कभी भी आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हो। ये जो पीले चावल है ना, ये पीले चावलों को पहले आप लोग अपने पूजा करने वाले स्थान पर ले जाकर रख दोगे। और जब आपके घर पर यह चावल आए, जब भी आए हो, तो भी उस समय से लेकर भी आप लोगों को यह चावल के दाने हर कहीं नहीं रखने, सिर्फ पूजा करने वाले स्थान पर रख देने हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके पास भगवान श्री राम की कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो, तो उन्हें आपको अपने सामने रख लेना है, जहां पर आप अपने घर में पूजन करने वाले हो भगवान श्री राम के लिए। तो अगर भगवान राम जी की, माता सीता जी की, लक्ष्मण जी की कोई मूर्तियां, फोटो ना भी होना, आपके पास यह अयोध्या से आए हुए पीले चावल है,
उसमें ही भगवान श्री राम जी हैं। उनका आशीर्वाद इन चावलों में छुपा हुआ है। माता सीता जी का, लक्ष्मण जी का भी आशीर्वाद इनमें छुपा हुआ है। जब मूर्ति ना हो, श्री राम भगवान की तस्वीर ना हो, आप बाजार से भी ला सकते हो। अगर आपका मन है, और अगर नहीं है, आपको लाने का मन भी नहीं है, तो भी इन्हीं पीले चावलों को आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो। ठीक है कि श्री राम भगवान का ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी हैं। लड्डू गोपाल तो आपके घर में होंगे ही होंगे हैं ना। तो इसीलिए दोस्तों, आप उन पीले चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो। उसके बाद में दोस्तों, आप अपने घर में जो है एक राम ज्योति भी तैयार करना। ठीक है, श्री राम ज्योति वो ज्योति हैं जो कि एक दीपक हम भगवान श्री राम जी के लिए जलाने वाले हैं। वो एक दीपक जो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम जी के लिए जलाने वाले हैं। चाहे तो आप अखंड भी जला सकते हो। अगर आप पूरी रात जलाना चाहते हो तो अखंड बनाना, और अगर सिर्फ कुछ ही समय के लिए जलाना चाहते हो तो आप लोग मतलब जो नॉर्मली एक मीडियम साइज का दीपक होता है वैसा भी आप लोग जला सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, तो ये एक राम ज्योति हुई। पर इसके अलावा हमें हमारे घर को रोशन करने के लिए भी अलग से 5 दीपक लेने हैं। अब यहां पर 5 ही दीपक क्यों लेने हैं? तो देखो, 5 के अलावा आप 11, 21 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक भी ले सकते हो। आपको अपने घर का रोशन करना है। ठीक है, तो बस 5 दीपक लेने का ये मतलब है कि 5 दीपक एक ऐसा नंबर होता है, एक शुभ नंबर होता है एक तरीके से। ठीक है, और 5 दीपक भी अगर आप जलाएंगे तो सही रहेगा। ज्यादातर लोग जो है 5 दीपक ही जलाने वाले हैं। अगर आपका मन ज्यादा जलाने का है तो आप ज्यादा भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको 5 दीपक वाला उपाय यहां पर बता रहे हैं, जो कि 5 जगहों पर यह दीपक जलाना है। तो करना क्या है, रात्रि के समय भगवान श्री राम के लिए भोग भी तैयार कर लेना। अपने पीले चावल को पूजने वाले स्थान पर रख लेना। वहां पर भगवान श्री राम को तिलक करना, उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मतलब एक खुशी जाहिर करना। उनके सामने उनके लिए एक लोटा शुद्ध जल भरकर रखना, उनको जल पिलाना, उनको भोग लगाना, उनका तिलक करना, उनको चावल समर्पित करना। जो ये आपके पीले चावल है, इनको भी आप तिलक करना, इनको भी समर्पित करना, इनका भोग करना। क्योंकि आपके लिए तो ये स्वयं भगवान श्री राम है। आप अयोध्या नहीं जा सके तो क्या हुआ, भगवान श्री राम खुद आपके घर इन पीले चावलों के माध्यम से आ गए हैं ना। तो आपको इनको भी जो है भोग समर्पित करना है। आप घर में जो चीज बनाओगे ना भोग के लिए, वह शुद्ध देसी गाय के दूध से बनाना। बाहर की कोई भी सामग्री भगवान श्री राम के प्रसाद के लिए मत लाना। बाहर बहुत सारी मिलावटी चीज होती है, और भगवान श्री राम को मिलावटी चीजें जिसे नहीं पसंद होती है। और हमें अपने घर पर ही कोई भी चीज शुद्ध देसी गाय के दूध से बनाकर भगवान श्री राम को इस दिन भोग लगाए हैं, जो कि आप लोग सादी खीर भी बना सकते हो। चावल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, आपकी एक श्री राम ज्योति जो है वो आप जला लीजिएगा। उस राम ज्योति को जलाने से पहले हम आपको एक बात बता दें, ये श्री राम ज्योति का दीपक और जो बाकी के 5 दीपक हैं, या आप किस चीज के लोगे? तो दोस्तों, यहां पर ये जो सभी दीपक हैं, यह आप मिट्टी के दीपक लोगे श्री राम ज्योति का। तो विशेष रूप से आप मिट्टी का लेना, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का अखंड ले रहे हो तो बड़ा दीपक लेना, और नॉर्मल ले रहे हो तो वह मीडियम साइज का एक दीपक लेना राम ज्योति वाला। इसके साथ में जो 5 दीपक है वह भी आप लोग मिट्टी के ही लेना है। अगर नए किसी कारणवश ना मिले, नए हो तो नया लेना, ना भी मिले तो पुराने जो दीपक हैं उनको साफ करके इस्तेमाल में ले लेना। तो एक श्री राम ज्योति हो गया और 5 हमारे अलग से हो गए, हमारे घर पर रखने के लिए है ना, 5 अलग अलग जगहों पर रखने के लिए। तो आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज, ये जो सभी दीपक हैं ये इस स्थान पर भी रखेंगे ना उस स्थान पर। सबसे पहले आपको पहले जमीन पर कुछ रखना पड़ेगा, या जहां पर आप दीपक रखने वाले हो पहले वहां पर कुछ रखना पड़ेगा। आप लोगों को खाली दीपक हम सीधा जमीन पर नहीं रख सकते हैं, या किसी स्थान पर नहीं रख सकते। तो देखो, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास अगर कुछ सादा चावल के दाने रखे हुए, पीले चावल का भी आपको कुछ नहीं करना है, बस पूजन वाले स्थान पर रखे रहने देना। वह भगवान श्री राम का अभी आपके लिए स्वरूप रहेगा। आप चाहो तो कुछ पीले चावल के दाने अलग से ले सकते हो, या तो कुछ फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर रख सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर रख सकते हैं, या जो गेंदे की फूल की पंखुड़ियां होती हैं उनको तोड़कर रख सकते हो। करना क्या है,
जहां जहां भी आप दीपक रखो वहां पर या तो थोड़े से चावल के दाने रख देना या तो कुछ फूल के पंखुड़ियों रख देना। उसके बाद उनके ऊपर सभी दीपकों को आप लोग रखना। खाली दीपक ऐसे मत रखना। राम ज्योति वाला जो दीपक है, आपके सारे काम हो जाने के बाद वो दीपक जला लेना। वैसे तो पूजन शुरू होने के साथ में ही आप लोग जो है अपने ये सभी दीपक जला लेना। राम ज्योति वाला और पांचों दीपक जो है, और राम ज्योति का दीपक जलाकर भगवान श्री राम के सामने रख देना। इस दीपक को जो एक बार आपने रख दिया उसको आपको दोबारा से नहीं उठाना है। और राम ज्योति के दीपक के नीचे भी आप या तो कुछ चावल के दाने रखना या कुछ फूल की पंखुड़ियां। उस राम ज्योति वाले दीपक को आप भगवान श्री राम के सामने रख देना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोग अपने पास में कपूर भी जरूर रखना याद से, क्योंकि हम भगवान श्री राम जी की आरती उतारेंगे, माता सीता जी की आरती उतारेंगे, लक्ष्मण जी की आरती उतारेंगे। तो या तो आप आरती को मोबाइल में लगा लेना या अपने मुख से गा लेना, और अपनी आरती की थाली में कपूर को जरूर रखना। उस कपूर के सहारे से आप भगवान श्री राम जी की आरती उतारना। ठीक है, पूरे मन और पूरे भाव से आप भगवान श्री राम जी की आरती उतारना। पूरे घर के सदस्य हैं आपके, वह सभी उस आरती में सम्मिलित हो। और जैसे ही आप लोगों की आरती पूर्ण होती है, आप आरती के समय या आरती से पहले जो है सभी लोगों का तिलक भी जरूर करें, चावल या अक्षत भी उन्हें जरूर लगाएं। उसके साथ ही दोस्तों, अब आपकी आरती भी पूरी हो गई है। अब आप 2 मिनट बैठकर अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ में आप भगवान से प्रार्थना करो। आपको जो भी चाहिए हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति से जुड़ी हुई, धन संपदा से जुड़ी हुई, आपको वह बोलना है। या जो भी समस्या हो भगवान श्री राम से, उसके लिए प्रार्थना करना है कि वह आपके घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दोस्तों, अब बारी आती है, ये जो आपने 5 दीपक जलाकर तैयार रखे हुए हैं, इन 5 दीपकों को कहां कहां पर, किस किस जगह पर रखने हैं, ये भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप 5 दीपक रख रहे हैं, क्योंकि 5 का एक अलग ही महत्व होता है। 5 नंबर की दीपक का मतलब 5 जो दीपक होते हैं वो एक सही दीपक माने जाते हैं। 5 दीपक कहां कहां पर आपको रखना है वो सुनिए, देखिए। 5 दीपक में से जो सबसे पहला वाला जो आपका दीपक होगा, और इन 5 दीपक हो, आप एक प्लेट में एक साथ जलाकर रखिएगा। ऐसा ना हो एक एक करके आप रख कर आए एक प्लेट में, थाली में अच्छे से 5 दीपक को जलाकर साथ ही में आप लोग अपने साथ में फूल या चावल के दाने भी रखें। जहां जहां आप दीपक रखें वहां पर रखते भी जाएगा। तो आपका जो इन 5 दीपक में से सबसे पहला वाला दीपक होगा, वह भगवान श्री राम जी के सामने रखेंगे। आपके घर में जो भगवान जी विराजित हैं उनके लिए रखेंगे। पहला दीपक आपके घर के मंदिर के लिए ही होगा। राम ज्योति का दीपक जलाए और आपके घर के मंदिर का पहला दीपक वो अलग है। सारे दीपक मिट्टी के होंगे। दूसरे दीपक की बात करें तो यह आप लेकर जाओगे अपने घर के रसोई घर में। अच्छा स्थान देखकर अपने घर के रसोई घर में दूसरा वाला दीपक रख देना। तीसरा दीपक लेकर जाओगे आप अपने घर के, जो आपके घर में तुलसी माता जी विराजित है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उस जगह पर जाकर एक दीपक तीसरा वाला रख दें। उसके बाद में दोस्तों आखिरी के जो 2 दीपक होंगे, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का, यह आप लोगों को सीधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मतलब मेन जो गेट होगा आपके दरवाजे का, उस दरवाजे पर जाकर एक साइड और एक उस साइड, दोनों साइड एक एक दीपक जो है चौथा और 5वां रख देना है। सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर। दोस्तों ये 5 दीपक हमने रख दिया है। ये 5 दीपक के अलावा आप ज्यादा भी दीपक बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको 5 दीपक अलग अलग जगह पर रखने के लिए बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों आपकी यहां पर पूरी पूजा पूरी हो जाती है। 5 दीपकों को रखने के साथ में, इसके साथ में आप आतिशबाजी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों पूरी रात भर ना तो आपको दीपक को कुछ करना है, ना तो उन पीले चावलों को उठाना है। पर अगले दिन जैसे ही सुबह हो जाती है तो उस सुबह फिर आप अपने पूजित पीले चावल को उठाना। जब आपके पास यह पीले चावल आए तो इनका अभी आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका पूजन हो जाए 22 जनवरी के दिन और 23 जनवरी की सुबह हो जाए, तो भी सुबह के समय आप उन चावलों को उठाना। अब आपको इन चावलों को जहां पर भी रखना हो आप वहां पर रखना। चाहे आप इन चावलों को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहें
रसोई घर में रखना हो वहां पर रखना, भंडार में रखना हो वहां पर रखना, क्योंकि इन चावलों को आप जिस जगह पर भी रखोगे वह जगह आपकी कभी खाली नहीं होने वाली है, क्योंकि चावल का एक नाम अक्षत भी होता है। अक्षत वो चीज होती है जहां पर कभी कोई चीज खाली ही नहीं होती है। अक्षत को आप जहां पर रखोगे उस जगह पर हमेशा आपकी बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। भगवान जी की धन्यवाद दोस्तों।